Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to complete our chapter number 6. सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ ऑफ स्टैक को डिस्कस करना है. अच्छा, अब यूज़ ऑफ स्टैक जो है वो बेसिकली इसके दो हैं. एक तो ये कि ये प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को एवेलुएट और ट्रैवर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है. और दूसरा ये कि हम फंक्शंस वगैरह जो हैं वो इजीली इससे कॉल कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं. वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. फ़िलहाल यहाँ पे प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन की बात करनी है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इनफिक्स एक्सप्रेशन बेसिकली हैं क्या. जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा तो वो इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, ठीक है. अब कहने का क्या मतलब है कि जब आपको दो ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर नज़र आए तो आपने फ़ौरन कह देना है कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है. ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, मोड, लाइक मॉड्यूलस आपका. इसके अलावा कोई भी आपका डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंशिएशन, जो भी आपके पास ऑपरेटर है, अगर वो दरमियान में है और ऑपरेंड्स लाइक ए बी सी या कोई भी चार टाइप है या कोई इंटीजर है, जो मर्ज़ी भी इस तरह के ऑपरेंड्स, अगर उनके दरमियान में आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ऑपरेटर नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे एक MCQ में ये आ जाता है और दूसरा ये आ जाता है कि जिस तरह अब ये प्लस है, फॉर एग्जांपल एडिशन, ये बाइनरी ऑपरेटर है. क्यों? क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल खाली लिख दूँ कि 3+, तो इससे आपको नहीं पता चलेगा कि मैं 3+ मतलब क्या, कि 3 में क्या ऐड कर रही हूँ या यहाँ पे क्या होने जा रहा है. इसका मतलब है कि नॉनदलेस आप जब तक जो है वो प्लस को दो ऑपरेटर्स प्रोवाइड ना करें, ये इनकम्प्लीट ही रहेगा. अगर मैं कहूँ कि हाँ 3+5, तो डेफिनेट है कि 3+5 जो है वो हम कुछ इवेलुएट करने जा रहे हैं, एडिशन करने जा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये तो था इनफिक्स. अब अगर हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस की बात करें तो क्या होगा कि यही जो a प्लस बी था उसका प्लस, यानी कि जो ऑपरेटर था उसको दोनों ऑपरेंड्स से अगर स्टार्ट में आप ले आएँ तो ये हो जाएगा प्री फिक्स एक्सप्रेशन, कि ऑपरेटर पहले है एंड देन आफ्टर दिस जो है वो आपके ऑपरेंड्स हैं a एंड b, ठीक है. इसी के कंट्राडिक्शन में अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होगा कि जो ऑपरेंड्स हैं वो स्टार्ट में चले जाएंगे और ऑपरेटर एंड पे, तो ये पोस्ट फिक्स है कि मतलब बाद में जो है वो ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टेरिक सी. अब आपने इस इनफिक्स फॉर्म की पोस्ट फिक्स फॉर्म बनानी है. अब फर्स्टली मैं यहाँ पे इसको इनफिक्स फॉर्म क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें, समझ लें ये एक पूरा ऑपरेंड है, मतलब a प्लस बी को ऐड करके जो एक आंसर आएगा, और एक ये ऑपरेंड है, ठीक है, सी. तो इन दोनों के दरमियान में ऑपरेटर लगा हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि ये इनफिक्स फॉर्म है. अब हमने इसको पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है. देखें, जो ब्रैकेट में, जो पेरेंथेसिस में चीज़ होती है, जो कुछ भी एक्सप्रेशन होता है आपके पास, उसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है. तो अब a प्लस बी है ना, अब इसको पोस्ट फिक्स में करें तो ऑपरेंड जो है a और b वो स्टार्ट में आ जाएंगे और ये जो ऑपरेटर है वो एंड पे चला गया. अब यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद ये c और a b के प्लस होने से जो आंसर आया था, इन दोनों ने आपस में क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है. तो आपने क्या किया कि a b प्लस, ये पेरेंथेसिस में ही है इस वक्त तक, और सी, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और स्टेरिक ले गए एंड पे. अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो मतलब आपके पास ऑपरेटर होता है ना, जैसे अभी यहाँ पे ये स्टेरिक है, तो इस स्टेरिक से जो पिछली दो चीज़ें होंगी, इसका मतलब है कि ये उसके सॉल्व होने से आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर स्टेरिक है तो आपको कोई कहे कि इस पोस्ट फिक्स फॉर्म में ये स्टेरिक किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपने कहना है सी को मल्टीप्लाई कर रहा है और ए बी को प्लस करने से जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में, ठीक है. तो ये था. अब यहाँ से एक और बात आ गई, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. अब प्रेसिडेंस कहते हैं कि लाइक प्रायोरिटी, ठीक है. तो अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 5 हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन. सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वैसे शॉर्ट में भी आ जाता होता है. अब देखें, एक्सपोनेंशिएशन की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है. मतलब अगर एक आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें ये सारे ऑपरेटर इंक्लूड हैं, यूज़ हुए हैं, तो आपने सबसे पहले उसमें एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करना है, ठीक है. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों की एक जैसी प्रेसिडेंस है. उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनकी सेम प्रायोरिटी है, सेम प्रेसिडेंस है एंड पे, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें आपके पास दो प्लस हों एट द सेम टाइम, तो अब इसमें क्या करना है. तो देखें क्या होगा कि जितने भी आपके पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे हम 5 डील करें ना, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन, तो फ़िलहाल इस एक्सपोनेंशिएशन को छोड़ के जो बाकी
ये है ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर तो किसी एक्सप्रेशन में ये सारे इकट्ठे आ जाते हैं तो आपने लेफ़्ट टू राइट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट रूल क्या है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें अगर a से, तो a और b ये दोनों पहले ऐड हो रहे हैं ना, तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया कि पहले इनको प्लस कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसको c में कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी होता तो भी लेफ़्ट टू राइट रूल अप्लाई होना था। अगर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी होता तो भी लेफ़्ट टू राइट रूल, इसी तरह डिवीजन के लिए भी लेफ़्ट टू राइट रूल। लेकिन एक्सपोनेंशिएशन इज़ एन एक्सेप्शन, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट रूल अप्लाई होता है। कहने का मकसद क्या है कि अगर तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ए एक्सपोनेंट बी एक्सपोनेंट सी, तो आपने क्या करना है कि राइट से स्टार्ट करना है, लाइक सी से स्टार्ट करना है आपने। तो सी और बी पहले इन दोनों की एक्सपोनेंशिएशन कर लेनी है और फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ एक्सपोनेंशिएशन जो है वो उसकी कर देनी है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें राइट टू लेफ़्ट जो है वो आपके पैरेंथेसिस भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये देखें लास्ट जो आपके पास टेबल रह गया, वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आई गेस डिस्कस होना है। अच्छा, अब हम जो स्टार्ट से कहते आ रहे हैं कि भाई एमसीक्यू में आता है इनफिक्स फॉर्म कौन सी है, इनफिक्स फॉर्म कौन सी है, पोस्टफिक्स कौन सी है। तो यहाँ से भी अगेन आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो बी और ए हैं ये ऑपरेंड्स हैं। ये जो आपके पास प्लस का साइन है दैट इज़ एन ऑपरेटर, ये इनफिक्स फॉर्म है। अगर तो मैंने इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी कि ये जो ऑपरेंड हैं ए और बी इनको स्टार्ट में ले जाऊँगी, ठीक है। और प्लस जो है ऑपरेटर उसको पोस्ट कर दूँगी, मतलब बाद में। प्री मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो मैंने ए बी प्लस कर दिया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर 12 प्लस 60 माइनस 23 है, तो अब मैंने क्या किया कि 12 और 60 इन दोनों ने पहले प्लस होना है ना, लेफ़्ट टू राइट अगर हम फॉर एग्जांपल चल रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे अभी ऊपर देखा कि प्लस और माइनस, यहाँ पे ये देखें प्लस और माइनस दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। अब मेरे पास तो दोनों आ गए प्लस माइनस, तो मैं अब लेफ़्ट टू राइट लेके चलूँगी कि पहले 12 और 60 को प्लस कर दिया, तो देखें 12 और 60 इन दोनों को प्लस कर दिया और इसका जो आंसर आएगा वो 23 से माइनस कर दिया। ये पोस्टफिक्स फॉर्म बन गई। अब इसमें देखें, इसमें तो प्रेसिडेंस ऑर्डर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं, पैरेंथेसिस में तो हमें पहले से ही पता है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी है। तो पहले ए बी को प्लस होना है, दैन सी माइनस डी को सब्ट्रैक्ट होना है आपस में, और जो इन दोनों का आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो पहले मैंने ए प्लस बी ये जो इतना सा था मैंने इसकी इनफिक्स फॉर्म से पोस्टफिक्स कन्वर्ट की, लाइक ए प्लस बी की जगह मैंने कर दिया ए बी प्लस। उसके बाद दूसरा काम क्या होना था, सी माइनस डी, तो मैंने कह दिया सी डी माइनस। अब इन दोनों के आंसर ने स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई होना था, तो ये आखिर में चला गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में इस शेप में अगर कोई आ जाता है एक्सप्रेशन और आपको कहा जाए कि भाई अब इसको सॉल्व करो, तो अब ये आपको चलें ये तो समझ आ जाएगी कि प्लस का क्या हो रहा है कि ए बी जो है वो प्लस हो रहे हैं। तो अब यहाँ आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन और ये जो स्टेरिक है इन दोनों को क्या करना है आपने। तो देखें एज आई मैंशनड अर्लियर के पोस्ट फिक्स फॉर्म में, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जब ये आपको स्टेरिक दिया हुआ है ना, मतलब लास्ट में जो फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेटर दिया हुआ है कहीं भी, तो उसका ये मतलब है कि जो ऑपरेटर है वो अपने से पिछली दो चीज़ों को, पिछले दो एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। अब ये स्टेरिक है, अब इससे पिछले दो क्या हैं, सी डी माइनस मतलब सी माइनस डी इनफिक्स फॉर्म में अगर बात करें, और ए बी प्लस यानी कि ए प्लस बी। तो इन दोनों को पहले आप सॉल्व करें, सी माइनस डी और ए प्लस बी को, जो आपके पास आंसर आए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी एक्सपोनेंशिएशन को मिलती है, तो मैंने इसको देखते साथ ही पोस्ट फिक्स फॉर्म में ए बी और एक्सपोनेंट का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अब यहाँ पे देखें ये जैसे ऑपरेटर था मल्टीप्लाई स्टेरिक, ये किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा था, एक सी माइनस डी को और यहाँ पे ए बी स्टेरिक वाले को, ए बी सॉरी एक्सपोनेंट को। तो आपने इस तरह से जो है वो ये सारा एक्सप्रेशन एवेलुएट कर लेना है। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आपको कंफ्यूज कर रही है तो उसकी टिप यही है कि आपने ये देखना है कि जैसे अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास कहाँ गया, अगर यहाँ पे आपके पास ये है स्टेरिक है, तो अब मुझे ये क्या पता चलेगा कि ये इतना बड़ा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है तो ये स्टेरिक किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपने इससे आगे वाली चीज़ों को तो भूल जाना है, अगर आपने सिर्फ इस वक्त ये देखना है कि स्टेरिक क्या कर रहा है, और आपने देखना है कि स्टेरिक जो है वो ए बी एक्सपोनेंट से जो आंसर आ रहा होगा उसको और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। So that was all about chapter number 6, and if you are new to my channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon। और इन इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन या एम्बिग्यूटी रह गई होगी तो you can always drop a comment and I will answer your questions। Thank you।